राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान गए हालचाल समानंद मंगल हुई। देखो अपन धीरे धीरे प्रकाश वाले पाठ को भी आधा तक ले आए हैं, थोड़े बहुत इसमें और पॉइंट बचे हैं। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों क्या है गोलीय लेंस। जैसे कि आपने दर्पण पढ़े थे, दर्पण में आपने पढ़ा था क्या, दर्पण देखो दर्पण में पढ़ा था आपने, एक था समतल, कौन सा था दोस्तों, समतल समतल, ठीक है ना, समतल। और दूसरा कौन सा था, गोलीय दर्पण थे, ठीक है, दर्पण, ये दर्पण मिरर। अब यानी इसमें सबसे पहले बात तो दर्पण में कौन सी क्रिया हो रही थी, प्रकाश की परावर्तन। कौन सी क्रिया हो रही थी, परावर्तन, क्योंकि ये कैसे थे, अपारदर्शी। कैसे थे, अपारदर्शी। समझ में आ गई। अपारदर्शी जब पदार्थ होंगे या दर्पण होंगे, यानी ये मान लो कोई कांच है, इसके पीछे लेप लगा दो तो ये दर्पण हो गया कुल मिला के, जिसमें आपका थोबड़ा दिख सकता है। चलो, तो इसमें हो गया दोस्तों परावर्तन, यानी यह है अपारदर्शी। लेकिन वो पढ़ रहे अपन लेंस। लेंस में देखो समतल लेंस तो यहाँ कोई मतलब है नहीं, यहां पढ़ेंगे अपन गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस की दो चीजें होंगी। लेंस, सबसे पहले जो आपका लेंस है, ये सबसे पहले तो आप देखो इसमें कौन सी क्रिया होगी, अपवर्तन। अपवर्तन यानी ये क्या होगा, अपवर्तन किसमें होता है, पारदर्शी माध्यम में। कौन सा माध्यम होना चाहिए, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट माध्यम होना चाहिए, यानी जिससे प्रकाश आर पार चला जाए। और अपवर्तन का मतलब वो अपनी दिशा से क्या हो जाता है, भटक जाता है, यानी ये आवारा मुसाफिर है ना, इधर उधर भटकता रहता है। चलिए साहब, तो समझ में आ गई। यानी जिसका जो यहां पढ़ा था आपने कि परावर्तक जो सतह थी वो कैसी थी दोस्तों, गोल। और यहां जो अपवर्तक सतह होगी वो कैसी होती, गोल या वक्र, है ना, यानी वक्र का मतलब मुड़ी हुई, है ना। तो इसकी जो अपवर्तक सतह है ना, अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है इसमें, तो अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह कैसी होगी दोस्तों, यहां पर कैसी होगी, वक्र यानी मुड़ी हुई होगी। कैसी होगी, मुड़ी हुई या गोल होगी, इन्हें कहेंगे अपन गोलीय लेंस। यहां जो गोलीय लेंस होंगे दो प्रकार के होंगे। कैसे होंगे, दो प्रकार के लेंस होंगे। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था अवतल और उत्तल, सेम वही चीज यहां है, उत्तल और दूसरा कौन सा है, अवतल। और आपके डायरेक्ट सिलेबस के अंदर लेंस लिखा हुआ है, दर्पण नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैंने दर्पण पढ़ा है क्योंकि वहां एग्जामिनर की आदत बहुत बेकार है दोस्तों, वहां लिख दिया उसमें परावर्तन। परावर्तन का मतलब ही अगर आपको दर्पण पढ़ना है दोस्तों, सीधी सी बात, यहां अपवर्तन ही लिख देता तब भी आपको लेंस पढ़ना पड़ता। तो केवल इसमें सीधा सा पर, लेकिन इसमें क्या है, सीधा सा आपके सिलेबस में लिख दिया है लेंस, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ध्यान से देखना इनको, ठीक है। तो उत्तल लेंस, और वहां मैंने आपको बताया था कि जो स्थिति अवतल दर्पण की होगी वो स्थिति यहां लेंस में उत्तल की होगी, वहां जो उत्तल दर्पण में थी लेंस वो अवतल लेंस के होगी। कैसे साहब, वो जो प्रतिबिंब बनने वाली घटनाएं बता रहा था ना मैं आपको, कि फोकस कैसे बनता है, जुगाड़ से बनता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, छोटा बनता है या बड़ा बनता है। और वो जो फॉर्मूला बताया था 1 2 3 4 5 6 स्थितियां, सेम वो चीज जो अवतल में थी ना दोस्तों, वो सारी की सारी यहां उत्तल लेंस के अंदर पाई जाएगी। समझ में आ गई बात। चलो, सबसे पहले तो उत्तल यानी उभरा हुआ, क्या इसकी आकृति देखो, सोचो इसको बनाया कैसा होगा। सबसे पहले तो यहां देखिए दो गोले लिए होंगे, क्या लिए दोस्तों, दो गोले, इस प्रकार के दो गोले लिए दोस्तों, और यहां इस दो प्रकार के गोले इस प्रकार से मिलाया है दोस्तों, और यहां इन सबको हटा देते हैं। यहां से हटा देने के बाद में केवल इस प्रकार का ये लेंस बचता है दोस्तों। यहां से मैं इसको हटा दूं, मार साहब हटा दो ना, अरे थोड़ी दिक्कत, एक चीज समझा नहीं इसलिए मैंने रखा हुआ है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। मार साहब ये लो साहब एक गोला, ये लो साहब दूसरा गोला, थोड़ा सा इसमें मिलाया और इस प्रकार का, और यहां से ये निकल के आ जाता दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का लेंस निकल के आ जाता। अच्छा साहब, या बीच में धसे हुए उठे क्यों केव यानी गड्ढा, यानी ये बीच में से धसा हुआ है, और ये देखो उभरा हुआ, तो बीच में से उभरा हुआ, बिल्कुल सही पकड़े हो आप। यानी जिसके किनारों पर सकड़ा, किनारों पर पतला, किनारों है ना, किनारों पर पतला, और बीच में से मोटा, बीच में से मोटा या उभरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। और किनारों से तो मोटा है, कौन सा नारो, किनारों से मोटा, और किनारों से मोटा, और बीच में से पतला, बीच में से पतला होगा, वो कौन सा लेंस होगा दोस्तों, अवतल। कौन सा होगा,
अवतल। यहां बात समझ में आ गई। ओ मास्टर ओ कहीं बनाए हो साहब, बिल्कुल। आप दो गोले इस प्रकार के व्यवस्थित करते हैं तो बीच में से बाकी सबको हटा दिया जाता है और इस प्रकार आप क्या करते हैं, उत्तल लेंस प्राप्त करते हैं। देखो अगर ये गोला होता तो यहां इसका केंद्र बिंदु होता। हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ये गोला है तो इसका केंद्र बिंदु ये है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसको मैंने कह दिया C1, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। हाँ साहब याद आ गई। इसको कह देंगे C2, यानी इसमें वक्रता केंद्र कितने होंगे, 2 होंगे। चलो साहब, इन वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। अरे क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। हट सालो, वक्रता त्रिज्या कहां से हो जाएगी, त्रिज्या तो भाई ये देखो ये गोला है, ये गोला है, इस गोले की ये त्रिज्या है कि नहीं है। अच्छा कहीं पर भी मिला दूं ये सब त्रिज्याएं हैं इसकी, समझ में आ गई ना बात। तो ये 2 गोले हैं तो यहाँ 2 त्रिज्याएं होंगी। ये क्या होगा साहब, इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे इसको, मुख्य अक्ष। यानी C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन को कहेंगे मुख्य अक्ष। समझ में आ गई। चलो साहब मुख्य अक्ष। ओ मार साहब ये त्रिज्या कही हुई, 2 गोले हैं तो 2 त्रिज्याएं होगी। कहीं पर भी मिला देते हैं अपन ये लाइन, ये लो साहब मिला दी है ना। तो ये इसकी R1 और ये इसकी क्या होकर जाएगी, R2 हो जाएगी, यानी 2 त्रिज्याएं हो जाएगी। समझ में आ गई। चलो साहब, प्रत्येक गोले की त्रिज्या उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। चलो और क्या होता है साहब, फोकस। चलो साहब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, इसमें भी वही स्थितियां हैं, ये 2 गोले 2, ये C1 ये C2 है ना, इसको मिलाने वाला मुख्य अक्ष। ठीक, यानी कुल मिला के अगर मैं इसको इस प्रकार से निकाल दूं तो यहां से ये लो इसको मिलाने वाले इस प्रकार से, और अगर मैं इसको इस प्रकार से बना दूं तो इसमें भी क्या होंगे, ये मुख्य अक्ष, ये C1 और ये C2। बात समझ में आ गई आपके, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रही होगी। अब फटाफट से साहब ना फोकस बता दो, फोकस वही होगा खटी खटी किरणा जाओ खटी खटी मिले। एक बार ये नजर में डाल लेना जो मैं बता रहा हूं। अब इसको मिटाने जा रहा हूं यहां पर। अरे कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, मोहे हृदय है परम संदेहा। चलो साहब संदेह नहीं करना है, बोलो जिया सियावर रामचंद्र की जय। चलो साहब अपन बना देते हैं, यहां पर मैं बना दे रहा हूं यहां पर उत्तल लेंस। थोड़ा सा मुड़ गया ना ज्यादा, ये क्या हो गया दोस्तों, थोड़ा सा मुड़ गया। चलो साहब कोई दिक्कत नहीं, और मास्टर सही बना दे, ये लो साहब ये सही बन गया। ये कौन सा बात कर रहे हैं अपन, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस सबसे पहले देखो अच्छा कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, तो ये कॉन्वेक्स, ओ अंग्रेजी वालों कौन सा है, ये कॉन्वेक्स है। समझ में आ गई। चलिए साहब इसका ये C, इसका ये C, अतरी दूर दूर, अरे बिल्कुल समझने के लिए दोनों को मिलाने के लिए अपन ने ये मिला दी लाइन, ये C1 और ये C2 साहब। चलो साहब अब यहां क्या होगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को, मुझे बताओ, मैंने कहा उत्तल के लक्षण, वहां अवतल दर्पण जैसे, अवतल दर्पण वहां क्या कर रहा था, ओ मार साहब एक जगह किरणों को एकत्रित कर रहा था। हाँ बिल्कुल वही है। अब देखो वहां तो क्या हुआ था कि वहां क्या था, ये इस प्रकार का था और यहाँ किरणें आर पार नहीं जा सकती थी तो वापस इधर ही लौट रही थी, उसे आप परावर्तन कहते हो। और यहां से टकराकर इस प्रकार से ये फोकस बना था। लेकिन इसमें किरणें आर पार जाएगी, इसमें किरणें आर पार जाएगी। यह है आपके अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें। ये क्या होगा दोस्तों, एक जगह एकत्रित कर देगा। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर दिया इसने, एक जगह एकत्रित कर दिया। ये इसका क्या होगा दोस्तों, फोकस होगा। देखो पहला फोकस इधर माना जाएगा और दूसरा फोकस इधर माना जाएगा। अच्छा ये C1 जो वक्रता केंद्र आप सब जानते हैं, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि F1 जो होगा इस C1 का आधा होता है, या कहूं ये C1 जो होगा, क्या मैं इसको 2F1 यानी इस फोकस का दुगना कह सकता हूं साहब, बिल्कुल कह सकते हो। तो C2 को क्या कह दूंगा मैं, हाँ क्या कह दूंगा, यहां पर ये था ना 2F2 कह दूंगा। आगे क्लियर मामला समझ में बात, हाँ साहब बात सही कह रहे हो आप। चलो साहब अवतल की भी जानकारी ले लेते हैं। चलो एक बात बताओ, इसने किरणों को एक जगह किया या फैलाया, साहब एक जगह एकत्रित कर दिया, और जिस बिंदु पर एकत्रित करते हैं उसे अपन कहते हैं फोकस। चलो साहब अब ये एक जगह एकत्रित करने के कारण इसे कौन सा लेंस बोलेंगे, उत्तल को कौन सा लेंस बोलेंगे, अभिसारी। मैंने बताया सारे लक्षण अवतल दर्पण वाले होंगे तो क्या कहेंगे इसको, उत्तल को अभिसारी लेंस। क्या कहेंगे रे, बोलो सब,
अभी सारी लेंस। चलो साहब, अब यहां पर बात करते हैं अपन अवतल की, यानी अवतल जिसका धसा हुआ है तल। ओके, अब यहां पर अवतल है क्या, ये लेंस। लक्षण कौन से होंगे इसके, उत्तल दर्पण वाले, उत्तल दर्पण वाले, यानी अनंत से जो भी किरणें आएगी, अनंत से जो भी किरणें आएगी उनको ये क्या कर देगा, फैला देगा। अनंत से जो भी किरणें आएगी क्या कर देगा, फैला देगा। अच्छा मार साहब, अच्छा इन्हें फाचे की ओर मिला हुआ, यानी इको फोकस फाचे है। हाँ, अब बाकी समझ में, इसका जो मुख्य फोकस है वो किधर है, इसके पीछे की ओर। तो इसको पीछे की ओर जुगाड़ से मिलाएंगे दोस्तों अपन, है ना। इसको पीछे की ओर अपन क्या कर दिया, जुगाड़ से मिलाया, और जहां मिला है उसे ही क्या कहते हैं अपन, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं रे बबुआ, फोकस कहते हैं। अब मुझे बताओ, किसी के चश्मा लगता है तो किसी को कहते हैं तेरे प्लस वाला चश्मा लग रहा है, तेरे माइनस वाला चश्मा लग रहा है। आपने, मैंने जो निशान बताने वाले निर्देश बताए थे उसमें क्या बताया था कि आप लेंस या दर्पण के राइट साइड में जाओगे तो क्या, कौन सा निशान आएगा, धनात्मक, और लेंस के बाईं तरफ जाओगे तो कौन सा निशान बनेगा, ऋणात्मक। कौन सा निशान बनेगा, ऋणात्मक। तो मुझे बताओ, अवतल लेंस का फोकस कैसा हुआ, अवतल लेंस का फोकस, अवतल लेंस का फोकस आप खुद देख पा रहे हो कि कैसा है, ऋणात्मक है। अब यहां देखिए, उत्तल लेंस का फोकस, यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का फोकस कैसा है रे मित्रों, धनात्मक है। यानी जिसके धनात्मक यानी प्लस वाला है, यानी उनमें कौन सा लेंस लग रहा है चश्मे पे, कौन सा लेंस लग रहा है रे मित्रों, ये उत्तल लेंस। डोकरे डाकरे देंगे होंगे आपको, या आजकल 40-45 बाद में लग जाते हैं। कहने का मतलब जिसके पास की नजर कमजोर होती है, देखते होंगे ना, बिल्कुल बढ़िया से बिना चश्मे रहता है, जब उनको कुछ पढ़ना होता है तो निकाला जेब से चश्मा लगा के देखते हैं, मोटा मोटा चश्मा होता है, आप देखते होंगे, वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। यानी निकट की दृष्टि जब पढ़ेंगे अपन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कैसे बहुत तगड़े तरीके से पढ़ेंगे, आपने जिंदगी में पढ़ा ही नहीं होगा। चलो साहब, यहां पर समझ में आ गई बात, हाँ साहब बिल्कुल समझ में आ गई। मिटा दिया जाए, चलो मिटा दिया जाए। एक नियम और सुन लो, यहां पर एक नियम क्या है यहाँ पर लेंस का, जैसे मान लो ये है, अब देखो ये जो इसका जो मध्य पॉइंट होता है, जैसे मान लो यहाँ ये जो दो गोले थे, इन दो गोलों को मिलाया तो ये मध्य पॉइंट हुआ। तो इस मध्य पॉइंट को कहते हैं, है ना, ऑप्टिक सेंटर, प्रकाश केंद्र। क्या कहेंगे, प्रकाश केंद्र, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो ऑप्टिक सेंटर। क्या कहेंगे रे, ऑप्टिक सेंटर। और किस कैसे डिनोट करेंगे, ओ से डिनोट करेंगे। चलो साहब, इसकी राम कहानी क्या है कि जब भी इस प्रकाश की किरण, क्योंकि अपवर्तन का मतलब तो मुड़ना होता है दोस्तों, देखो कहीं ना कहीं किरणें मुड़ रही है, तो यहां ध्यान दीजिए, जब भी इस जगह से प्रकाश की किरणें आएगी तो सीधी, यानी बिना मुड़े ही सीधी निकल जाएगी, सीधी ही अपवर्तित हो जाएगी, बिल्कुल कहीं नहीं मुड़ेगी। जब भी प्रकाश केंद्र से यहां पर किरणें निकलेगी तो सीधी ही निकल जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो। चलो साहब आगे की ओर बढ़ते हैं। ए रे डस्टर, कहां गया रे, हाथ में ही, ओहो देखो हाथ में है रे, काह करता हो। चलो मिटा दिया जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तुम्हारे को है ना आनंद दिलाते हैं थोड़ा सा। आपने दो नियम बढ़िया तरीके से पढ़ लिए। चलो साहब, दो नियम आप बढ़िया तरीके से पढ़ लियो। अब यहां पर क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं यहां पर प्रतिबिंब बनाते हैं। अब बिंब प्रतिबिंब, ये देखो आपको राम कहानियां बहुत ढंग से बता चुके हैं, अब इतनी बताने की बात नहीं तो पुराने वीडियो देखो मेरे, ताकि पता चलेगा। ये लाइन खींच दी, ठीक है साहब, खींच दी साहब। ओ कई फोकस, ओ कई 2f1, यानी ये f1 और ये f2 और यो f, यानी 2f2। चलो साहब ठीक है, ये भाई स्केल नाप के नहीं बनाया हुआ, थोड़ा इधर उधर बन रहा है ना। तो देखो, अगर मैं ये इधर खींच देते हैं, मान लो इसको बोल देते हैं मैं अनंत बोल दूं, और इसको भी इधर खींच देते हो अनंत। चलो साहब, जब भी अनंत से प्रकाश की किरणें आएगी, ओ मार साहब इन तो रेबा तो यार, ओ हके दिक्कत को ना, ओ कहीं कोने फोकस पर जार केंद्रित हो जाए। बिल्कुल साहब ठीक है। और फोकस से कोई किरणें आई तो, फोकस से कोई भी किरणें आएगी ना दोस्तों, ये मान लो ये फोकस है ना, ये फोकस है, फोकस से कोई भी किरणें आएगी, फोकस से कितनी भी किरणें आ गई तो ये क्या होगा, अनंत पर समानांतर, यानी अनंत पर जाएगी, ये अनंत की तरफ चली जाएगी समानांतर। बात समझ में आ गई। चलो साहब, दो नियम आपने पढ़ लिए, यानी फोकस से आएगी तो अनंत पर जाएगी, अनंत पे आएगी तो फोकस पे जाएगी, यानी अनंत और फोकस दो ही भाई बहन है। समझ में आ गई है ना। चलो साहब,
अब इसके बाद में यदि आप क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाना आपको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। यानी मैं आपको यहां पर कोई बिंब रख दूं, वस्तु रख दूं, तो यहां पर दो किरणें अपने को लेनी होगी। एक किरणें क्या लेनी होगी, एक किरणें अपने को सीधी लेनी होगी, बिल्कुल समानांतर आएगी। हाँ मार साहब, यानी ये किरणें इस फोकस से होकर गुजरेगी। चलो साहब गुजार दी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इधर ऊपर हो सकता है क्योंकि अपन नाप के नहीं बना रहे दोस्तों। और दूसरी क्या करें, ये रहा आपका ऑप्टिक सेंटर। ये जब भी ऑप्टिक सेंटर होगा, देखो ये इससे मैं गुजरूंगा, अभी क्या बताया, जब भी ऑप्टिक सेंटर से कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। साहब ओलो सीधी निकल गई, निकल गई सीधी। चलो साहब सीधी निकल गई, तो थोड़ा सा इसको इस प्रकार से देखो, यहां से कुछ सीधी निकल रही है ना, और ओलो साहब सीधी निकल गई। अब देखो ये कहां मिल रही है, देखो इधर कहीं पे इस प्रकार से कुल मिला के यहां पर क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि अच्छा थोड़ी सी इधर मिला दी क्या अपन ने, है ना, थोड़ी सी इधर मिल रही होगी, है ना, ये यहां पर मिला दी है। मैं वही कह रहा हूं आपको कि भाई ये क्या है कि अपना बिल्कुल नाप चौप अभी नहीं है। तो प्रतिबिंब बन कैसा रहा है, इस लाइन के नीचे, यानी कैसा प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, उल्टा। क्या वास्तविक किरणों से बन रहा है? हाँ साहब वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो यानी उत्तल में, उत्तल जो होगा कैसा है दोस्तों, वास्तविक है। और उल्टा प्रतिबिंब है, देखो, और कैसा प्रतिबिंब है, बड़ा प्रतिबिंब। और बड़े और छोटे दोनों बनेंगे इसके अंदर। चलिए साहब, अगर मैं प्रतिबिंब यहां पे रख दूं तो इधर बनेगा ना कुल मिला के। और एक स्थिति है बस अलग सी, ये F1 और ये ऑप्टिक सेंटर, अगर मैं इसके बीच में कहीं रख दूं दोस्तों, ये थोड़ी सी अलग है, जैसा कि उसमें भी आया था, ये F है ना, और ये यहां पर अगर मैं बिंब रख दूं तो होगा क्या कि एक हमेशा ये फोकस पर इस प्रकार से जाएगी और एक ऑप्टिक सेंटर से होकर गुजरेगी सीधी सीधी। तो ये कहीं मिल नहीं रही है दोस्तों, तो इसको पीछे की ओर जुगाड़ करके मिलाना पड़ता है, यूं करके, है ना। तो ये क्या, इसको करेंगे तो ये सीधा प्रतिबिंब होगा। ओ सॉप, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एक सीधो प्रतिबिंब वही बन रही हो, बिल्कुल वही लक्षण है। तो यहां भी एक प्रतिबिंब सीधा बनेगा, कौन सी कंडीशन में, कि फोकस व ऑप्टिक सेंटर, फोकस व ऑप्टिक सेंटर के बीच में आपने यदि बिंब रख दिया, फोकस व ऑप्टिक सेंटर के बीच में आपने कहीं बिंब रख दिया दोस्तों, तो वो क्या होगा, जब उसको कुछ मिलती तो नहीं है, लेकिन उनको पीछे की ओर आभासी किरणों द्वारा मिलाया जाता है। किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, जुगाड़ से मिला रहे हैं, तो पीछे की ओर जब किरणें मिलाते हैं तो वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, देखो सीधा लाइन के ऊपर बन रहा है ना, तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, बहुत बड़ा। और सीधा है तो वो कैसा है दोस्तों, आभासी। सीधा है तो कैसा है वो, आभासी। एक ही कंडीशन है, बाकी सबके अंदर उल्टा और वास्तविक। और वही तरीका है दोस्तों, आपको मैं यहां पर देखो कि मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से, कोई नहीं बताएगा आपको कहीं पर भी कि ये आपको यहां बिंब और प्रतिबिंब बनाना है ना। अब यहां पर बिंब और प्रतिबिंब बनाना, जितने भी आप स्केल लेके बैठो, आराम से दोनों तरफ बराबर नापो आप, और बढ़िया तरीके से उसको दो ही किरणें लेनी है आपको। एक क्या करना, आपको समानांतर डालनी जो फोकस पर निकलेगी, और एक आपको ऑप्टिक सेंटर से निकालनी जो सीधी की सीधी, जहां मिलती वहां पर कट जाओ और वहां पर प्रतिबिंब बना लो, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी हर चीज वही आएगी। तो अपना केवल वही तरीका है, पहले भी आपको बताया, इस प्रकार से आपको यहां पर क्या बना लेने हैं, 6 तरीके बना लेने हैं, केवल इधर है ना, अपने को एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाए उस तरीके से अपन यहां पर बता रहे हैं। तो एक पॉइंट में यहां दे रहा हूं, 1 नंबर, 2 नंबर में मैंने फोकस को दे दिया, है ना, F1 F2 कोई दिक्कत नहीं, इतना आप समझदार हो, कर लोगे। ये एक तीसरी स्थिति दे दी है ना, इसको मैं एक स्थिति दे देता हूं, इसको दूसरी स्थिति दे देता हूं, इसको तीसरी स्थिति दे देता हूं, और चौथी स्थिति C, या क्या कर देंगे इसको 2F1, ठीक। और एक ये स्थिति दे देता हूं चौथी, और ये 5वीं स्थिति, और 6ठी स्थिति में दे देता हूं यहां पर अनंत को, ठीक। वही चीज है, हमेशा याद रखना है, 8 बनाना, दोनों मिला के, एक को नहीं मानना है, बाकी सबको देखना है। तो 4, यानी 4 पर आपने बिंब रखा तो 4 पर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यानी आपने इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बिंब रखा तो उधर की तरफ सेंटर और कर्वेचर के पर ही प्रतिबिंब बनेगा, समझ गए, यानी C कहो या 2F1, यानी फोकस का दुगना। चलो साहब बात समझ में आ गई। और प्रतिबिंब कैसा बनता है इनका, बराबर। कैसा बनता है, बराबर, है ना, बराबर प्रतिबिंब बनता है, ना छोटा ना बड़ा। और इसको बता ही दिया कैसा, एक के अलावा सारी स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे आपके, उल्टे और वास्तविक। उल्टे आदमी हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। चलो साहब अब हम बात करते हैं, 2 विषम संख्याओं को उठा लेते हैं, 3 और 5। यानी आपने 5 पर प्रतिबिंब रखा तो यहां पर 3 पर आपका क्या बनेगा, सॉरी 5 पर बिंब रखा तो 3 पर प्रतिबिंब, 3 पर बिंब रखा तो 5 पर, और वास्तव में वो होगा क्या, इधर के प्रतिबिंब यहां से लेके 4 से इधर, इधर है ना, इधर के प्रतिबिंब कैसे होंगे, छोटे।
और 4 से इधर की तरफ प्रतिबिंब सारे कैसे होंगे, बड़े। ठीक है, और 4 मध्य में है जो कि बराबर प्रतिबिंब बना रहा है, उल्टे वास्तविक सब वही है। और वापस क्या कर लो, 2 और 6, 2 6 वही है आपके अनंत और फोकस। तो अनंत पर प्रतिबिंब तो फोकस पर बिंब, है ना, बिंब यानी फोकस पर तो अनंत पर प्रतिबिंब। समझ में आ गई। तो ये जुगाड़ मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो एक बार में जो बोला है, जितना समझाया आपको लिखा दिया जाए। मेरे ख्याल से वीडियो अच्छा जा रहा है, अच्छा लग रहा होगा आपको। तो एक बार मैं इनको क्या कर देता हूं, आपको लिखा देता हूं, जितनी भी बातें अपन ने बोली है। हाँ देखो दोस्तों, छापो इसको, फिर आगे की ओर इसके लिखा देता हूं मैं। ठीक है, छाप लो इसको। हाँ, एक चीज ऐड कर दी, पहले अभिसारी लिखा था, अवतल अपसारी है ना, वो फैलाएगा, इसको भी लिख लेना एक बार। हाँ दोस्तों, छापो, देखो एक बार इसको, एक बार छाप लो इसको। फिर मैं आपको उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब लिखा देता हूं, फिर उसके बाद टेक्निक लिखा देंगे, है ना। स्क्रीनशॉट ले इसका। देखो दोस्तों, यहाँ उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब मैंने लिखा दिए हैं। तो शॉर्ट में एक समझा देता हूं। जब बिंब अनंत पर हो तो आपको पता है सबको फोकस से बनेगा, सीधी सी बात ये है। फिर इसके बाद जब बिंब अनंत यानी इधर इधर खिसकता जा रहा है, ठीक है, तो प्रतिबिंब देखो, तो अनंत, जब बिंब अनंत और 2f1 यानी वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, तो अब देखो यहां पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो f2 यानी उधर खिसकता हुआ जा रहा है। ठीक, तो f2 से उधर यानी f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, यानी इधर जैसे जैसे बिंब इधर जाएगा, प्रतिबिंब ऐसे से एक एक स्टेप आगे जाता जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट तरीका आपका मालूम भी लिखा देंगे। देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आप खुद देखो, वास्तविक किरणों से मिलकर बन रहा है ना, कोई जुगाड़ नहीं लगाया हुआ। देखो जुगाड़ यहाँ लगाया हुआ, पीछे की तरफ बढ़ाया हुआ। ठीक है, यहाँ कोई जुगाड़ नहीं है। और उल्टा यानी इस मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, देखो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए साहब, इसके बाद बात करते हैं बिंब 2f1 यानी C पर, यानी इस वक्रता केंद्र पर आ गया। ठीक, यानी अब अगली स्टेप देखो, अगली स्टेप 2f2 पे बनेगा। ठीक है, पहले f2 पे बना, फिर f2 के बीच में, फिर f2 पर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। ठीक, देखो आप खुद। और प्रतिबिंब वास्तविक यानी वास्तविक किरणों से मिलकर बना हुआ, उल्टा है और बिंब के बराबर है, ये हमेशा याद रखना। अब जैसे मान लो बिंब इधर आएगा, अब 2f1 से f1 के बीच में आएगा। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आएगा, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा उधर बढ़ता जाएगा। उधर बढ़ने का मतलब 2f1 पे तो बनी गया, अब 2f1 और उधर की तरफ यानी अनंत के बीच में बनेगा, देखो आप खुद। और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, अब बड़े बीच वाला हो गया, बराबर वाला वक्रता केंद्र, अब इधर जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो प्रतिबिंब बड़े होते जाएंगे। ठीक है, यहां देखिए, ये प्रतिबिंब फोकस पर किरणें आई और अनंत पर कहीं जाके मिल रही दोस्तों। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहाँ आवर्धित बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसी प्रकार से अब क्या होगा, फोकस से इधर इस प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य अगर प्रतिबिंब है तो लेंस की तरफ पीछे की तरफ बनेगा, क्योंकि देखो इसको जुगाड़ से पीछे मिलाया हो। और पहली बार आभासी, क्योंकि आभासी किरणों से मिलकर बना, वास्तविक किरणें नहीं है। और सीधा प्रतिबिंब और बिंब से क्या है, ये बड़ा प्रतिबिंब। छापो इसको, फिर जुगाड़ बना देता हूं, जुगाड़। हाँ दोस्तों, छाप लो इसको एक बार, है ना। उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, ये जुगाड़ लिखा दिया। और उत्तल लेंस से ज्यादा स्थितियां है नहीं। देखो, यदि बिंब पर यदि बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमेशा आप पता है फोकस पर बनेगा, छोटा, बहुत छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक, आभासी किरणों से मिलकर बना हुआ है। और बिंब यदि अनंत के अलावा, अनंत और ओ यानी ओ का मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी रख दो आप, कहीं पर भी, तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा बनेगा दोस्तों। छापो इसको, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ उत्तल लेंस का उपयोग लिख दिया मैंने, सूक्ष्मदर्शी। भाई कुल मिला के उत्तल लेंस आपको याद रखना है कि एक जगह क्या कर रहा है, ये फोकसित कर रहा है। ठीक है, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी आदि प्रकाश यंत्रों में उपयोग लिया जाता है, फोटोग्राफिक कैमरे के अंदर। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। अब यहाँ देखो, ये दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये बड़ा ढंग से पढ़ेंगे आप, लेकिन इतना समझ लेना, एक टेक्निक है अनील, है ना, जो वो अम्ल नीले को लाल में बदल देता है, वही टेक्निक है। लेकिन यहाँ ऐसे अवतल लेंस, ठीक है, अवतल याद रख लेना। और इसके बाद में नी मतलब निकट दृष्टि दोष, और ले मतलब लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस कहां उपयोग में लिया जाता है, निकट दृष्टि दोष में उपयोग में लिया जाता है। समझ में आ गई। तो दूरदृष्टि पे कौन सा लेंगे, उत्तल लेंस काम में लेंगे। घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में, क्योंकि इससे बड़े प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए आपको कौन चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए।
ठीक है। प्रयोगशाला में रीडिंग लेंस, वो हैंड माइक्रोस्कोप देखा होगा आपने, वो ऐसे ऐसे करके आपने कागज भी जलाया होगा दोस्तों, तो सूर्य की आने वाली किरणों को क्या करता है, एक जगह एकत्रित कर देता है, तो वो कागज भी जल जाता है दोस्तों। इतनी सारी वो बीम बना देता है ना, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणों एक जगह वो एकत्रित करके कागज पे डाल दो, कागज जल जाता है। वो कौन सा है दोस्तों, आपका उत्तल लेंस। और उससे अक्सर भी कैसे दिखते हैं, बड़े दिखाई देते हैं। क्लियर मामला। चलो, अवतल लेंस के बाद गैलीलियो के दूरदर्शी में निकट दृष्टि दोष अभी समझा ही दिया। स्ट्रीट लैंप, रीजन क्या है अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है, तो प्रकाश को फैलाएगा, तो प्रकाश को स्ट्रीट लैंप यानी जो गलियों के अंदर या जो भी रोड लाइट होती है उसमें क्या होता है, प्रकाश फैलाने वाला चाहिए, तो कौन सा लेंस लगा होगा, अवतल। वाहनों की हेडलाइट के अंदर, समझ में आ गई ना, प्रकाश फैलाने के लिए। और मोतियाबिंब रोग के निवारण में, मोतियाबिंब रोग के निवारण में, ठीक है, मोतियाबिंब रोग के निवारण में, ये एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि मोतियाबिंब रोग के निवारण में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो वहां आंसर आया था अवतल लेंस, इसलिए मैंने यहां लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एग्जामों में मैंने अब तक प्रश्न देख लिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कंजूसी मत करो, ओके। जय सिया राम, छाप लेना इसको।